हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वर्क एंड टाइम के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। इस वाले वीडियो में मैं फिर से एक नया कंसेप्ट शेयर करूंगा, लेकिन सब कुछ एक प्रॉपर ऑर्डर में चल रहा है। मैंने सब कुछ प्लान किया हुआ है। मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करता हूँ ना, पहले दिमाग में मेरी उस वाले टॉपिक के रिगार्डिंग प्लेलिस्ट बनती है। मेरे दिमाग में पहले पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा वो ऑर्डर तैयार होता है कि मैं वो किस क्रम में आपको कंटेंट डिलीवर करना है, ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आ सके। तो वो क्रम मत ब्रेक होने दीजिएगा, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोस देख कर आइए, उसके बाद आप ये वाला वीडियो देखिए तो कुछ समझ में आएगा। डायरेक्ट आप ये वाला वीडियो देखोगे नहीं आएगा समझ में। इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, प्रॉपर ऑर्डर में है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अभी वाला जो टाइप होने वाला है, आप अपनी कॉपी में हेडिंग लिखेंगे विच इज़ प्रॉब्लम्स ऑन एफिशिएंसी। ठीक है, ये हेडिंग रहेगी अभी आपकी कॉपी में। तो प्रॉब्लम्स ऑन एफिशिएंसी पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो तक मैंने 22-23 क्वेश्चन करवा दिए हैं, 22-23 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अब मैं एक नया कंटेंट शेयर करने वाला हूँ जिसकी हेडिंग है प्रॉब्लम्स ऑन एफिशिएंसी। ठीक है, इसके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, आप एक बार ज़रा फोकस करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार सुन लेते हैं। ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days इंडिपेंडेंटली। द नंबर ऑफ डेज इन विच ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इज़। ये हो गया अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन। मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट है कि अगर आपने ये वाला क्वेश्चन, अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, 1 day मेथड होता है, LCM मेथड होता है, उन सभी से अगर बनाने जाओ तो बन जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी पड़ता है। आप अगर RS अग्रवाल या किसी बुक में अगर सॉल्यूशन देखोगे तो वो इस वाले क्वेश्चन को 1 day वाले मेथड से ही सॉल्व करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको और भी आसान मेथड मिले, तो अब मैं ना इस वाले क्वेश्चन को बहुत ही आसान मेथड से कन्वे करने वाला हूँ। तो एक बार आप उससे मुझसे सीख लीजिए। तो ये चारों क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न के हैं, तो एक बार मुझे चारों क्वेश्चन पूरा सॉल्व करते हुए देखो, फिर जब मैं अगला सेट लेकर आऊँगा फिर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए कंसेप्ट वही लगाएंगे अपन जो इसके पहले अपन सीख चुके हैं। अपन इसके पहले तक क्या सीखे? dmt/w इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसके पहले तक अपन ये सीखे। ठीक है, इसके पहले तक अगर आप वीडियो लेक्चर सीरीज देख कर रहेंगे यू विल रियलाइज कि dmt/w होता क्या। गॉट इट? चलिए आगे सुनते हैं। अब उसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए ट्वाइस वर्क एज बी, मतलब उसमें मैन की बात चल रही है, इसलिए यहाँ से मैं ले रहा हूँ M1 M2। फिर वो कह रहा है कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, मतलब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ D1 D2। ठीक है, तो मैं टाइम और वर्क यहाँ पर कंसिडर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर अमाउंट ऑफ वर्क और आवर्स की बात नहीं चल रही है। जो जो वेरिएबल क्वेश्चन में यूज़ होते हैं उस अपने फंडे से, ये है हमारे लिए फंडा, उस फंडे से हम लोग उतना ही डेटा लेते हैं। D स्टैंड्स फॉर डेज, M फॉर मैन, T फॉर टाइम, W फॉर वर्क। ठीक है, तो M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, वहाँ से मैंने कॉपी किया। गॉट इट? अब क्या गिवन है मेरे को? A इज़ ट्वाइस, मतलब ये है कहने का कि A जो है B की 2 गुना तीव्रता से कार्य करता है। तो A इज़ ट्वाइस, तो इसका मतलब हो जाएगा A इज इक्वल टू 2B। यहाँ तक बात समझ आ गई? फिर वो कह रहा है कि इफ़ B अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days। A जो है B की 2 गुनी तीव्रता से कार्य पूरा करता है और B जो है उसको अकेला 12 दिन में पूरा भी कर लेता है। तो चलिए ज़रा इसको सॉल्व करके बताते हैं आपको। देखो भाई, A मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ M1 की जगह पर, और B मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। गॉट इट? बोल रहा है कि जो B है ना वो 12 दिन में कर लेता है, इसीलिए मैं B का लिख रहा हूँ 12। आगे बात पकड़ में। अब उसने क्या पूछा है? वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश अ वर्क। तो इस वाली बात को समझो, ये M1 D1 कैसे यूज़ करना। एक बारी वो डेटा लिखते हैं जो क्वेश्चन में गिवन होता है, दूसरी तरफ वो डेटा लिखते हैं जो क्वेश्चन में पूछा होता है। तो क्वेश्चन मैंने ए के लिए नहीं पूछा इसलिए मैंने ए मिटा दिया। क्वेश्चन में एक्चुअली टुगेदर के लिए पूछ रहा है। टुगेदर मतलब कि कितने दिनों में दोनों एक साथ मिलकर काम कर लेंगे। तो क्योंकि मिलकर पूछ रहा है इसलिए यहाँ पर मैं A+B पुट कर रहा हूँ, और लेट से वो लोग D days में काम फिनिश कर लेते हैं। एक बार मैं इतना सबको सॉल्व करके बताता हूँ, सुनते जाइए। फिर से बता रहा हूँ, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। M2 के प्लेस पर वो डेटा रखो जो उसने गिवन किया होता है। उसने गिवन किया था कि B 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है, तो ये रहे B के 12 दिन। M1 D1 के में वो डेटा रखो जो उसने पूछा होता है। उसने पूछा था कि भाई दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो इसलिए A+B.D। ठीक है, पैरेलल में गिवन था A इज इक्वल टू 2B, तो ये A इज इक्वल टू 2B यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। तो जैसे मैं पुट कर तो कैसा हो जाएगा? 2B + B डॉट D इज इक्वल टू B.12। इट मीन्स 3B.D B.12, B से B कैंसिल हो जाएगा। तो B से B जैसे ही कैंसिल हो जाएगा तो ये जो 3 है ये 12 को 4 टाइम्स में कैंसिल आउट कर देगा। तो D इज इक्वल टू आ जाएगा 4 days।
तो अगर दोनों मिलकर काम करें तो काम 4 दिन में पूरा हो जाता है। देख लो इसे आप एक बार, एक्सेप्टेड। ठीक है, एक बार और मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, इसे आप कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सुनते हैं इस बारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए मैं फिर से रीड करने वाला हूँ, इत्मीनान से सुन लो। क्वेश्चन 2 कहता है A is twice as workman as B and together they finish a piece of work in 14 days। A जो है B की डबल तीव्रता से कार्य करता है और दोनों मिलकर 14 डेज में काम भी पूरा कर लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि A अकेला कितने दिन में काम पूरा करेगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 समझे हो तो मेरी सलाह है कि वीडियो पॉज करो, एक बार सॉल्व करो। एक भी लाइन अगर समझो तो एक लाइन भी इसमें लगाओ, ताकि फिर जब मैं वाला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दूँ तो आपका दिमाग उस लाइन के बाद से काम करना शुरू कर सके। चलो सुनते हैं। आई होप कि आपने सॉल्व किया होगा खुद से, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक तरफ वो डेटा लिखना होता है जो उसने गिवन किया होता है। उसने क्या गिवन किया कि भाई दोनों मिलकर काम करेंगे तो 14 डेज़ में हो जाएगा। तो M2 की जगह पे लिख रहा हूँ दोनों मिलकर, मतलब कि A + B, और कितना डेज 14। इतना आइडिया हो गया। बोल रहा है कि भाई अब एक तरफ वो लिखना है जो उसने पूछा है। उसने क्या पूछा है कि A अकेला कितने दिन में कर लेगा। तो यहाँ M1 के यहाँ पे लिख रहा हूँ A और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं D। एक्सेप्टेड। तब ये सॉल्व कर दो कैसा हो जाएगा। अच्छा, एक रिलेशन भी तो गिवन था, A is twice, मतलब A जो है वो 2B है, ये रिलेशन भी गिवन है। पुट कर दो तो A बराबर 2B डालो तो कैसा दिखेगा, 2B डॉट D 2B + B डॉट 14। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2B डॉट D = 3B डॉट 14। B से B कैंसिल हो जाएगा तो D = हो जाएगा 14 2 28 28 42 आता है मेरा ख्याल है। तो 40, अच्छा तो कट भी जाएगा ना, 2 1 2 2 7 7 3 कितना हो जाएगा 21 डेज। देख लो एक बार, आ गया समझ में। इतना टफ नहीं है, मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेथड इतना सिंपल है ना कि अगर आप इसके पहले की वीडियोस देखें तो मज़ा आ रहा होगा आपको। मेथड इतना सिंपल है। मैं यही अगर इसमें वनडे लगाने लगूँ तो क्वेश्चन जो है ना सर फोड़ देता है, सर घुमा देता है एकदम। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आपको सिंपल मेथड मिलना चाहिए। इतना से धीरे धीरे सीखते जो आपको आ जाएंगी सारी चीज़ें। इसे रफ कर रहे हैं अभी यहाँ से, ठीक है। चलिए अब हम लोग चल रहे हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अब मैं डिलीवर करूँगा आपको 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, साक्षी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। मतलब साक्षी का आपको डेटा गिवन कर दिया। तान्या इज़ 25% मोर एफिशिएंट देन साक्षी। मतलब जो तान्या है वो साक्षी की 25% ज़्यादा तीव्रता से काम करती है, 25% ज़्यादा तीव्रता से काम करती है। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय तान्या टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क इज़। तो बताओ तान्या फिर अकेले काम कितने दिन में पूरा कर देगी, ये वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, मैं सॉल्व करके बताता हूँ, आप सीखो ज़रा इसे कैसे करते हैं। वही M1D1 = M2D2। एक्सेप्टेड। एक तरफ वो लिखना जो उसने गिवन किया, दूसरी तरफ वो लिखना जो उसने पूछा। बात सिर्फ इतनी है। उसने क्या गिवन किया, साक्षी का 20 दिन, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया साक्षी भाई आपका 20 दिन। क्या पूछा, तान्या का कितना दिन, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया तान्या का D डेज। साक्षी का 20 दिन, तान्या का D डेज। यहाँ तक आइडिया एक्सेप्टेड है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये सुन लो। क्वेश्चन बोल रहा है तान्या इज़ 25% मोर एफिशिएंट देन साक्षी। जरा अभी वीडियो पॉज करके जरा सॉल्व करके देखो तो कितना आंसर आता है। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करके मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में कितना आंसर आता है आपका। क्वेश्चन में क्या कह रहा है मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, आई होप कि आपने किया होगा। तान्या इज़ 25% मोर एफिशिएंट देन साक्षी। देखो इसको कैसे लिखते हैं, तान्या इज़ 25% मोर एफिशिएंट। तो आप सिर्फ इतना लिखकर अगर सॉल्व कर दे तो गलत हो जाएगा। तान्या इज़ 25% मोर बोल रहा है इसलिए प्लस वाला साइन, साक्षी से बोला था इसलिए साक्षी हो गया। लेकिन ये एक्चुअली लाइन ये सही नहीं लिखी हुई है। क्यों सर, क्योंकि ये जो परसेंटेज है ना बच्चे, ये मैं रेगुलर क्लास में आपको बताता भी हूँ कि परसेंटेज जो है वो ऐसे हवा में कोई नंबर नहीं होता है। परसेंटेज को हमेशा बेस चाहिए होता है। मतलब ये है कि 25% ठीक है मुझे इंक्रीज़ करना है, पर सवाल ये है कि 25% किसका। एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लिया आपकी सैलरी जो है 50,000 रुपीज़ है, ये उदाहरण है एक, खुश मत हो जाओ सुनो बस। मान लिया आपकी सैलरी जो है 50,000 रुपीज़ है, ठीक है। तो आप मन लगा के काम किए और आपके सीनियर ने आपको बोला कि अब आपकी सैलरी में 10% का हाइक देने वाले हैं, उदाहरण सिर्फ दे रहा हूँ। तो आपको मिलता था 50,000, अब वो बोल रहा है 10% का हाइक दूंगा। तो ऐसे जुड़ता है क्या 10%। अभी इसको सॉल्व करोगे तो 0.1 रुपीज़ आएगा। ये ATM से क्या 0.1 रुपीज़ निकालोगे क्या, वो हाइक देगा तो इतना सारा पैसा कैसे निकाल लोगे ATM से। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब वो 10% का हाइक देगा तो 10% का हाइक किस पर देगा भाई,
50,000 आपकी सैलरी थी, सामने वाला बोल रहा है 10% आपकी सैलरी अब मैं बढ़ाऊंगा, तो 10% जो है 50,000 का बढ़ाएगा ना आदमी, और जब 50,000 का 10% बढ़ाएगा तो 5,000 बढ़ जाएगा, और जैसे ही 5,000 ऐड होगा तो आपकी सैलरी हो जाएगी 55,000। तो मैं ये एग्जाम्पल क्यों ले रहा था, मैं ये एग्जाम्पल आपको ले रहा था ये समझाने के लिए कि देखो 50,000 दो बार कैसे लिखा जाता है, समझे कि जब परसेंट बढ़ता है ना तो जो इनिशियल डेटा होता है उसका बढ़ता है। तो वैसे ही साक्षी की एफिशिएंसी में अपन 25% जो इंक्रीज करेंगे ना, तो जो उसकी इनिशियल एफिशिएंसी होगी उसका इंक्रीज करेंगे। ये समझो कि दो बार 50,000, ये समझो कि दो बार एस कैसे लिखा गया, यू शुड अंडरस्टैंड दैट। आपकी सैलरी 50,000 थी, 10% बढ़ाऊंगा बोले तो जो 50,000 होता है उसका 10%। साक्षी की एफिशिएंसी मान लिया एस होगी, वो बोल रहा है कि 50% ज़्यादा करूंगा, तो जो साक्षी की एफिशिएंसी होगी उसका 25%। समझ रहे हो ये कैसे हो रहा है? एक्सेप्टेड। ये दूसरी बार एस कैसे है समझ में आया, जैसे ये दूसरी बार 50,000 है, ठीक है। तो अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, अब ऐसे हटा देता हूँ, जैसे ही आप इसको सॉल्व करो तो कैसा दिखाई देगा, तान्या इज इक्वल टू साक्षी 1 + 25% टूटेगा तो आता है बटे में 100, इसके आप कैंसल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 1/4, 1 + 1/4 बिकम्स 5/4, तो ये हो जाएगा 5/4 एस। एग्री? यहाँ तक ठीक है, अपन कंफर्टेबल हैं? चलिए अब मैं सिर्फ उसमें डेटा पुट करने वाला हूँ। मेरे को t = 5/4s मिल गया है, ये t = 5/4s हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं पुट करूँगा तो कैसा दिखेगा, ये वाली लाइन यहाँ पे लिखने वाला हूँ अब मैं, t = 5/4s यहाँ पे लिखूँगा तो कैसा दिखेगा, s.20 = 5/4s.d, तो ये s से s हो जाएगा कैंसिल, 20 = हो जाएगा 5/4.d, ये इससे 4 टाइम्स में कैंसिल होगा, 4 4 जो हो जाएगा 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 डेज, ठीक है। ये बना क्वेश्चन नंबर 3। गॉट इट? आगे बच्चे लोग समझ में? शाबाश, बढ़िया स्मार्ट बच्चे हैं आप लोग। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, रफ कर दे। क्वेश्चन नंबर 4 सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है A is 30% more efficient than B. How much time will they working together take to complete a job which A alone could have done in 23 days? मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ, आप इत्मीनान से सुन लीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो A है वो B से 30% ज़्यादा एफिशिएंट है। बोल रहा है कि अगर A अकेला 23 डेज़ में काम पूरा कर लेता होगा तो बताओ दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे। ये है वो क्वेश्चन, ठीक है। मेरी सलाह है वीडियो पॉज कीजिए और अभी तुरंत सॉल्व कीजिए, जैसा 3 था वैसा ही 4 है। मैं एक बार फटाक से कर देता हूँ, अब देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन बोल रहा है कि जो A है वो B से 30% मोर एफिशिएंट है, तो कैसे लिखूंगा मैं उसको, A = B + 30% ऑफ B, ऐसा लिखूंगा इसको मैं, ठीक है। तो A = हो जाएगा, इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो आएगा मेरे पास 3/10 विच इज़ 13/10B। मेरा ख्याल है ये आपको सॉल्व करने में आ जा रहा होगा। अब मैं M1D1 = M2D2 अप्लाई करने वाला हूँ। M1D1 = M2D2 कैसे अप्लाई करते हैं, वो डेटा जो गिवन होता है उसे लिखना होता है और वो डेटा जो पूछ रहा होता है उसे लिखना होता है, सिर्फ ये 2 काम ही करने हैं। तो देखो उसने क्या गिवन किया, उसने गिवन किया है A अकेला 23 दिन में कर लेता है, तो यहाँ पे लिख दो A का 23 डेज। फिर पूछ क्या रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पर A + B का लेट से D डेज। आइडिया एक्सेप्टेड, ठीक है। अब जैसे मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कैसा हो जाएगा, A = 3/10 B यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, अब ये यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो कैसा दिखेगा, 13/10 B.23 = 13/10 B + B.D, ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तब ये कैसा बन जाएगा, 13/10 B.23 B कॉमन आ जाएगा, 13/10 + 1.D, तो 13/10 + 1 हो जाएगा मेरे पास 23/10.D, और यहाँ पर हो जाएगा 13/10 B.23, तो B से B हो जाएगा कैंसिल, 23 से 23 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, सब कैंसिल। मस्त एकदम मक्खन क्वेश्चन आया था। तो D = कितना हो जाएगा मेरे पास, 13 डेज। एक बार इत्मीनान से रिलैक्स होकर देख लो, ये हो गया ऐसा कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश। प्रॉब्लम एफिशिएंसी के एडवांस लेवल में हम लोग मिलने वाले हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पर, बने रहिएगा।